नमस्कार दोस्तों आपको क्या लगता है कि टाइम प्रेशर में सिर्फ आप ही लोग गलतियां करते हो? नहीं। ब्लिट्ज मुकाबलों में टाइम प्रेशर में बड़े बड़े सुपर ग्रैंड मास्टर भी जो है गलतियां करते हैं। मैं निखिलेश जैन आज आपके लिए लेकर के आया हूं टाटा स्टील ब्लिट्ज जो अभी टूर्नामेंट हुआ उसमें 90 मुकाबले खेले गए टोटल 18 राउंड में। और उसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए करीब करीब कुछ 15-20 पोजीशंस जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे सुपर ग्रैंड मास्टर्स इनमें से हो सकता है कभी कोई वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगा फ्यूचर में, कैसे उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी गलतियां की। आपका काम यह है कि बाद में वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके हिसाब से इस टूर्नामेंट में मैंने जो पोजीशंस दिखाई इसमें सबसे बड़ी ब्लंडर जो है वो किसने की थी, तो वो आपको मेंशन करना है। दूसरा, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लाइक शेयर कर दो दोस्तों और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और हिंदी चेस बेस इंडिया को मदद कीजिए हिंदी भाषा में शतरंज को फैलाने के लिए। खैर, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गेम नंबर 1 ये है। प्रज्ञानंदा जो है वो मुकाबला खेल रहे थे वेस्ली सो से और ये पोजीशन में लास्ट पोजीशन में अभी प्रज्ञानंदा ने ए इंटू B3 मारा था। प्रज्ञानंदा एक्सचेंज अप हो चुके थे, यहां पर एक पासर जरूर था लेकिन वो भी मुश्किल में था। और यहां पर वेस्ली को अगर गेम कंटिन्यू करना था तो उनको क्वीन D8 खेलना चाहिए था, लेकिन यहां पर वेस्ली करते हैं बहुत बड़ी गलती और खेल देते हैं क्वीन F8। जी हाँ, पॉज करिए और सोचिए, डबल अटैक आ रहा था, प्रज्ञानंदा ने खेला क्वीन E5 चेक और सिंपल जो है यहाँ पर ऊंट मर गया यहाँ पर वेस्ली का और उन्होंने मैच जो है रिजाइन कर दिया। अगली पोजीशन यहाँ पर देखते हैं। तो अगली पोजीशन यहाँ पर आती है निहाल सरीन वर्सेस हिकारू नाकामुरा। ये पोजीशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक समय पहले निहाल जीत रहे थे, फिर नाकामुरा जीतने लग रहे थे और ये पोजीशन पे F5 खेला यहाँ पर निहाल ने। और अब यहाँ पर एक ही चाल थी ब्लैक के लिए, रुक को जो है वो E5 खेल दीजिए ताकि ये पॉन बढ़ने ना पाए। और अगर यहाँ पे कोई चेक आता भी है तो या इस तरीके से क्वीन D6 खेलते भी हैं वो, तो आप रुक E3 वापस जा सकते हो। F6 बढ़ेंगे तो रुक E5 आ जाएगा, चेक किंग F4 और अल्टीमेटली जो है वो पॉन एक पोजीशन पे मर जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर नाकामुरा ने क्या किया, नाकामुरा ने इस पोजीशन में रुक E8 खेल दिया और उसके बाद क्या हुआ, चेक आई, किंग को मजबूरन पीछे जाना पड़ा और निहाल का किंग ऊपर आ गया। मजबूरी में यहाँ पे रुक E7 खेलना पड़ा और क्वीन C5 के बाद रिजाइन करना पड़ा। क्यों, वो आप सोचिए, क्योंकि चाहे वो राजा चलें चाहे ये हाथी चलें, मैच जो है उनका खत्म हो रहा है। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण जहां पर सुपर ग्रैंड मास्टर ने बहुत बड़ी गलती करी। उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है अब्दुल सत्तारोव जो है वो खेल रहे थे यहाँ पर विदित गुजराती के साथ मुकाबला। और इस पोजीशन में जो है आप यहां पर आप देखिए कि विदित ने यहां पर किंग को F6 खेला, जबकि विदित यहां पर ब्लैक पीसेस से जो है यहां पर खेल रहे थे। सॉरी, विदित ने किंग F6 खेला यहां पर और अब्दुल सत्तारोव के पास एक मौका था, सिंपल यहां पर जो है वो क्वीन F5 चेक देते, किंग G7 जाता, क्वीन इंटू E5 और उसके बाद मैच ड्रॉ हो रहा था। लेकिन अब्दुल सत्तारोव को ये बिल्कुल नहीं दिखा, उन्होंने किंग E3 खेला और उसके बाद विदित ने बिल्कुल समय नहीं लगाया उनका मैच खत्म करने में। तो ये था तीसरा एग्जांपल। चौथे में चलते हैं। यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हुआ। निहाल सरीन वर्सेस गुकेश का मुकाबला था ये वाला और इस मैच में क्या हुआ कि ये पोजीशन पे गुकेश ने क्वीन D3 खेला और उनका भी एक सिंपल थ्रेट है, क्वीन को D2 लाना है और यहाँ पे चेकमेट लगाना है। तो यहाँ पे खेलना क्या चाहिए था, किंग H1, अगर क्वीन D2 आता भी तो रुक G1 आता, मैच चलता, डेफिनेटली काफी कुछ हो सकता था मैच पे। लेकिन यहाँ पर निहाल बिल्कुल भूल गए और उन्होंने बिशप D4 खेल दिया। गुकेश ने बड़े आराम से क्वीन D2 खेला और यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप मेट बचाने जाते हैं तो रुक आपका मरना ही मरना है। तो ये वो पोजीशन थी जो कि बोर्ड पर आई। तो ये था यहाँ पर अगला एग्जाम्पल। अब अगले में देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं अर्जुन इरगासी वर्सेस प्रज्ञानंदा का मुकाबला। अभी ये पोजीशन बोर्ड पे देखिए और इस पोजीशन पे अर्जुन जो है वो व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे, ब्लैक पीसेस से प्रज्ञानंदा थे। प्रज्ञानंदा के पास इस पोजीशन में एक चांस था, उन्होंने पहले तो रुक B8 खेला और अर्जुन ने यहाँ पे रुक F3 खेला जो सही नहीं था। और अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा के पास एक चांस था कि वो क्वीन B1 आते और अगर ये एक्सचेंज होता है तो ये करीब करीब जो है इक्वल के आसपास है। लेकिन यहां पर प्रज्ञानंदा ने A5 खेला और वो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज मिस कर गए। अर्जुन का मूव आया क्वीन E7, उसके बाद कोई डिफेंस ही नहीं था। ये नाइट आप हटाएंगे तो डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन बन जाएगा और नाइट को आप कहीं से भी जो है सपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पीसेस जो है वो बोर्ड पर नहीं बचेंगे। अगर आप क्वीन B4 वगैरह भी खेलेंगे तो क्वीन B4, अभी आप पॉन से मारिए, रुक से मारिए, गेम जो है
वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। ये मैच है प्रज्ञानंदा वर्सेस निहाल सरीन, और ये पोजीशन पे निहाल एक्चुअली में पोजीशन आप देखोगे कि प्रज्ञानंदा एक्चुअली में जीत रहे थे पोजीशन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थी ये बाजी। और यहाँ पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो है निहाल सरीन ने बिशप c6 खेला और प्रज्ञानंदा के क्वीन पर अटैक किया। तो यहाँ पे सही जवाब था क्वीन c4 खेल देते और आराम से मैच जो है उनका प्लस है, क्योंकि पास्ट पॉन बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने e5 खेला, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर बन गया। मतलब उनका क्वीन मर रहा था और उन्होंने सामने वाले के क्वीन पे भी अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम था इंटरमीडिएट मूव। निहाल ने इमीडिएटली खेला बिशप f2। अब अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये किंग से मारते हैं तो क्वीन d4 के बाद आप देखेंगे कि चेक पड़ी और वो क्वीन तो मर गया, ये क्वीन तो बच गया। तो खेलना पड़ा किंग h2 और यहाँ पर खेला बिशप इंटू b5। और अभी एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि बिशप के f2 आने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे इन्होंने क्वीन को मारा तो रुक इंटू आपको एक एक्स्ट्रा रुक जो है वो आपका मर गया और पीस अप यहाँ पर हो गए निहाल सरीन और मैच जीत गए। ओके, अगली बाजी जो हमने चुनी है वो है अर्जुन इरगासी वर्सेस मामेदरोव। अब ये पोजीशन आप देखोगे तो मामेदरोव जो है यहाँ पर अर्जुन की जो पोजीशन थी वो अच्छी पोजीशन चल रही थी, और इस पोजीशन पे अर्जुन के पास एक चाल थी कि उन्होंने, खैर यहाँ पे मामेदरोव ने खेला क्वीन d7, अर्जुन के पास यहाँ पे एक चाल थी रुक इंटू h7। अब आइडिया उनका था यही, लेकिन कंफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। किंग h7 और अब नाइट g6 खेल दीजिए। अब अगर वो देखिए उनका यहाँ पे देखिए ऊंट मर रहा है, ऊंट अगर बचाएंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम है, चेकमेट का प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए सपोर्ट लगाते हैं, मान लीजिए रुक में किंग g8 खेलेंगे तो ये पीस जा रहा है और यहाँ पर ये मोस्टली ड्रॉ के आसपास रहेगा या वाइट बेटर है। लेकिन यहाँ पे अगर रुक e8 खेलेंगे तो आप देखिए रुक h1, किंग g8, क्वीन e6 चेक, किंग e6, f e6 और उसके बाद चेकमेट लगी हुई है। ठीक है, लेकिन मैच में अर्जुन ने यहाँ पे पहले नाइट g6 दे दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही मारे उनसे क्या मिस हो गया, f5। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वीन को पीछे जाना पड़ा बचने के लिए और उसके बाद बिशप g5 आ गया। तो अब आप कुछ भी करिए, बिशप जो है यहाँ से डिफेंस कर देगा, h6 से बीच में आ जाएगा और वही मैच में हुआ एक्चुअली में। और बाद में अर्जुन ये मैच हार गए। तो वो नाइट g6 की जगह डायरेक्ट रुक h7 खेलते तो जीतते या ड्रॉ होता। ओके, अगला जो है मुकाबला हमने चुना है वो है परहम मकसूदलू और अर्जुन इरगासी के बीच का मुकाबला है। और ये बहुत ही कमाल, ये मेरे ख्याल से मैं क्या ही बोलूं, मतलब सबसे बड़े ब्लंडर में से एक था। यहाँ पे अर्जुन को चेक दी थी परहम ने क्वीन g8 से, तो अर्जुन ने बिशप d8 खेल के बचाया और यहाँ पर उनको बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया यहाँ पर परहम को, और उन्होंने क्वीन g5 रख दिया। उनको लगा कि वो क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भूल ही गए कि वो बिशप जो पिन है वो अब अनपिन हो गया है और वो बिशप आगे वजीर को मार देगा और ये मैच यहीं पे खत्म हो गया और परहम ये मुकाबला जो है वो हार गए। ओके, अगली जो थी बाजी जो हमने चुनी है वो है मामेदरोव यहाँ पर, और मामेदरोव जो है वो खेल रहे थे अब्दुसत्तारोव से। और ये पोजीशन थी यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने जो है नाइट इंटू f5 यहाँ पे चेक दिया मामेदरोव को, और मामेदरोव यहाँ पे किंग f8 जाएंगे तो वो बिल्कुल विनिंग है। बट उनसे क्या मिस हुआ, वो गए किंग यहाँ पर f6, उसके बाद क्वीन g5 चेक आया, किंग e6 गए तो फिर चेक आया। प्रॉब्लम ये था कि किंग यहाँ पे रिजाइन कर दिया एक्चुअली में उन्होंने, पर एक्चुअली में कंटिन्यू करेंगे तो चेक आएगा। अब अगर वो यहाँ पे जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है, अभी तो चेक आएगा, फिर से चेक आएगा, फोर्स यहाँ पे जाना पड़ेगा किंग f5 और उसके बाद क्वीन h7 आएगा और आप जब किंग हटेंगे तो आपका वजीर जो है वो मर जाएगा। तो ये उनसे गलती हो गई, अगर वो किंग f8 जाते तो मैच जीत जाते। ओके, नेक्स्ट जो बाजी थी जो हमने चुनी है वो है राउंड नंबर 10 में खेला गया था ये वाला मुकाबला, अर्जुन वर्सेस अब्दुसत्तारोव। और अर्जुन ये बाजी जो है बड़ी अच्छे से जीत रहे थे। इस पोजीशन पे अपोनेंट ने रुक e8 खेला और अभी प्रेशर है क्योंकि अपोनेंट के पास एक ये क्वीन बन सकता है। यहाँ पे सही चाल थी क्वीन b2 और उसके बाद एक्चुअली में ब्लैक फाइन है क्योंकि अल्टीमेटली क्वीन जो है वो ऊपर जा रहा है और अगर ये क्वीन बनता भी है, रुक एक्सचेंज होता तो एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास एक और पास्ट पॉन और किंग का पोजीशन खराब है, तो ये विनिंग था व्हाइट के लिए। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे रुक c2 खेल दिया और उनसे जो मिस हो गया वो था रुक d1 और यहाँ पे क्वीन c3 मारना पड़ा, क्वीन बन गया और बाद में जो है ये बाजी जो है इमीडिएटली जीत गए यहाँ पर अब्दुसत्तारोव। ओके, अगली बाजी जो है वो है राउंड नंबर 10 में ही थी, नाकामुरा वर्सेस निहाल सरीन। ये अगले दिन का मैच शुरू हुआ था और अगले दिन की जो है ये पहली बाजी थी यहाँ पर, और निहाल जो है एक ऑलरेडी अच्छा मैच खेल चुके थे। ये पोजीशन थी और ऐसा लग रहा था कि निहाल नाकामुरा से फिर से ड्रॉ खेलने वाले हैं। इससे पहले एक ड्रॉ खेला था और एक हराया था
निहाल ने नाकामुरा को, और नाकामुरा ने यहाँ पे बिशप इंटू h6 खेला और ये पोजीशन पे किंग e6 खेलना था और ये बाजी अभी भी ड्रॉ ही है। लेकिन निहाल से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, उन्होंने b4 खेल दिया और बिल्कुल नहीं देखा कि जैसे ab4 अपोनेंट ने मारा कि वो बिशप b4 तो मार ही नहीं सकते क्योंकि पीछे से तो चेक आके उनका बिशप ही मर जाएगा, और ab4 के बाद उनको हटना पड़ा और यहाँ पे ये पॉन की वजह से थोड़ी देर में ही उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से एक पॉन यहाँ भाग रहा था और एक पॉन यहाँ भाग रहा था, यहाँ पे मैच जो उनको हार माननी पड़ी। ओके, अगला जो है वो है राउंड नंबर 11 में नोदिरबेक वर्सेस निहाल सरीन। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो निहाल सर यहाँ पे क्या हुआ कि नोदिरबेक ने बिशप इंटू e5 खेला, यहाँ पे निहाल क्वीन f3 चेक देके मैच को ड्रॉ कर सकते थे, सॉरी क्वीन f3 नहीं, क्वीन c6 यहाँ पे रखते हैं वो, क्वीन h3 सॉरी, और ये मैच जो है इस तरीके से ड्रॉ हो सकता था क्योंकि अगर अपोनेंट डिफेंड करने आएगा तो ये पॉन मर जाएगा। लेकिन यहां पर उन्होंने क्वीन f3 चेक दिया, बिशप आया f3 पे, f4 पे, और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तो अब प्रॉब्लम ये था कि वो डिफेंसिव हो गया और राजा जो है वो सेफ हो गया पूरी तरीके से और राजा ऊपर निकल गया और इमीडिएटली मैच लॉस हो गया, जबकि परपेचुअल यहां पर मिल सकता था। ओके, ये बाजी है यहाँ पर वेस्ली सो जो ये राउंड नंबर 11 है, वेस्ली सो वर्सेस नाकामुरा। वेस्ली सो अच्छी पोजीशन में थे, बहुत ही प्लस पोजीशन में थे, और यहाँ पर वेस्ली सो ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने क्या इस पोजीशन को किंग को वीक करने के लिए f4 किया, लेकिन उस चक्कर में वो ये भूल गए कि ये डायगोनल जो है यहाँ पे खुल गया है, और जैसे ही उन्होंने अपोनेंट ने जी इंटू f4 मारा, उन्होंने यहाँ पर खेल दिया जल्दी से क्वीन f4, वो बिल्कुल भूल गए कि क्वीन c5 चेक आया, और यहाँ पे आप देखिए कि क्वीन d4 आए भी, बट रुक इंटू यहाँ पर d5 आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप रुक से क्वीन आपको ये ऐसा मारना पड़ेगा यहाँ पे, और ये क्लियर जो है पीस अप हो गए यहाँ पर नाकामुरा और मैच को जीत गए। तो ऐसा डबल अटैक भी लग जाता है भाई वेस्ली सो के साथ, तो 2-2 3-3 बार लगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए नाकामुरा वर्सेस नोदिरबेक का जो मुकाबला है, ये वाला मैच अगर हम देखते हैं तो नोदिरबेक जो है इसमें ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे और ये पोजीशन पे रुक इंटू d6 खेला नाकामुरा ने, और यहाँ पे ना अभी भी एक प्रॉब्लम है ये कि कभी भी ये जो है ना क्वीन जो है वो इधर अभी नहीं जा सकता क्योंकि बिशप h3 का चेक आ जाएगा और राजा के पास वैसे भी अभी कोई घर नहीं है, तो ये मैच जो है वो हार जाएगा, तो वो ऊपर जा नहीं सकता, इसीलिए मेट हो नहीं रही थी, तो पोजीशन यहाँ पे रुक b8 खेलते बराबर के आसपास थी। यहाँ पर उनसे बिल्कुल मिस हो गया कि इसी थ्रेड की वजह से उनका गेम बचा हुआ है, और अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पे f5 खेल दिया, f5 कर दिया मतलब इस बिशप का रास्ता ही यहाँ पे बंद कर दिया। इमीडिएटली नाकामुरा जो है क्वीन d8 आया और उसके इमीडिएटली जो नेक्स्ट मूव में मैच खत्म हो गया, उन्होंने रुक a6 खेला बट क्वीन f6 के बाद रिजाइन कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से कैसे बहुत ही जल्दी जो है वो मैच खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमने जो बाजी चुनी हुई है राउंड नंबर 13 था, ये वेस्ली सो वर्सेस परहम मकसूदलू का ये मैच था। अब ये मैच अगर परहम जीत जाते तो उनके बहुत चांसेस होते कि वो थर्ड भी फिनिश कर सकते थे। अब देखिए इस पर यहाँ पर चेक दिया रुक a4 से वेस्ली सो ने। अगर इस मैच को बचाना है, अब 2 पॉन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको बचाना है तो जो सही तरीका है वो है किंग e3। अब चेक आता रहेगा, किंग को लेके आप पास आते जाइए और इसके बाद एक पोजीशन आएगा जहां पे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ब्लंडर किया, उन्होंने किंग f5 खेल दिया क्योंकि वो यहाँ पे भूल गए कि एक यहाँ पर जो है स्टेलमेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही किंग f6 गए, यहाँ पर वेस्ली सो ने रुक इंटू g5 मार दिया और परहम को समझ में आया कि किंग g5 मतलब स्टेलमेट, और मैच जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ओके, अगली बाजी जो है वो है राउंड नंबर 15 से वेस्ली सो वर्सेस निहाल सरीन। ये पोजीशन ऐसी थी जिसमें निहाल जीतने के लिए जा रहे थे। वेस्ली ने यहाँ पे a6 खेला और यहाँ पर निहाल के पास था ऑप्शन क्वीन c4 चेक दो, और देखिए अगर वो यहाँ पर अपोनेंट किंग b1 जाता है तो आप परपेचुअल से ड्रॉ कर सकते हो। वो b3 कर रहा है तो ये बिशप मर रहा है उसका, और उसके बाद मेटिंग थ्रेड्स हैं। और अगर वो यहाँ पे किंग a3 आता है तो आप क्वीन इंटू c3 चेक देके यहाँ पे उनका नाइट मर, इवन ये तो विनिंग ही हो जाएगा यहाँ पर, आप देखो किसका, ब्लैक का। तो लेकिन यहाँ पर a6 पे जवाब दिया निहाल ने क्वीन इंटू c2, और उसके बाद क्वीन a5 आया और सडनली उनका ये जो नाइट था वो पिन हो गया, उसको बचाने के लिए जाना पड़ा। a7 पुश हुआ, उन्होंने पॉन पुश किया बट यहाँ पे पहले क्वीन बन गया वेस्ली सो का। यहाँ पे उन्होंने चेक दिया बट अब किंग a3 पे कोई प्रॉब्लम था नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपना क्वीन बनाया बट क्वीन e5 चेक, और थोड़ी देर में जो है ये मैच जो है उनको हार स्वीकार करनी पड़ गई क्योंकि यहाँ पे इवन इसको भी नहीं मार सकते थे क्योंकि ये चेक आ रहा था। तो मैच चला थोड़ा सा, बट थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मैच जो है अल्टीमेटली एक्सचेंज हो गया क्वीन, और 2 पॉन अप थे यहाँ पर वेस्ली सो, तो वो मैच जीत गए। ओके, अगला जो हमने मैच चुना है वो है राउंड नंबर 15 का ही,
और ये बड़ा ही कमाल का ब्लंडर था। इसको भी आप रेट कर सकते हो कि क्या ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पे नाइट C2 खेला अर्जुन ने, और यहाँ पे देखिए बिशप और हाथी दोनों पे अटैक था। बिशप C5 यहाँ पे मामिदोरो ने बचा लिया अर्जुन के खिलाफ। अर्जुन ने रुक अपना D7 खेला और मामिदोरो का हाथ भी गया रुक के बाद, पर उसके बाद भी उन्होंने किंग खेल दिया और वो अपना रुक भूल गए। तो ये एक बड़ा ब्लंडर हुआ और इमीडिएटली जो है उनका मैच यहाँ पे खत्म हो गया। अगला है राउंड नंबर 16 का, अर्जुन इरगासी वर्सेस परहम मकसूदलू के बीच ये मैच हुआ। और ये मैच में ये मैच एक्चुअली में बहुत ही कमाल का मैच था। अर्जुन ने किंग G2 खेला, अर्जुन पॉनअप थे, बिल्कुल जीत रहे थे और ये मैच काफी कुछ सीखने लायक मैच है। रुक A1 खेला यहाँ पर परहम ने, और अब एक्चुअली में उनका थ्रेट है कि ये आखिरी थ्रेट है भाई, जब कुछ बचता नहीं तो आप मेट करने के बारे में सोचते हैं कि क्वीन F1 आएगा और चेकमेट वगैरह का प्लान है। अब यहाँ पे एक ही सही चाल थी, क्वीन को लाओ D3 पे और अपोनेंट को फोर्स करो एक्सचेंज करने के लिए। और अगर वो एक्सचेंज नहीं करता भी है, मान लीजिए कि वो क्वीन C8 वगैरह जाते हैं, तो आप क्वीन C3 जाइए और अल्टीमेटली जो है वो आप मैच जीत जाएंगे, या बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जहां पे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने यहाँ पे गलती से रुक D3 खेल दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, अगर क्वीन आता तो C4 का स्क्वायर अपोनेंट को नहीं मिलता। यहां पर क्वीन C4 आ गया और इसके बाद बाजी जो थी वो थी परहम के हाथ में, और फिर राजा का जो बाजा बजा वो आप पूरा मैच देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पे ऑलरेडी हमने लाइव वीडियो भी किए थे। और आखिरी में जाके परहम ने जो है वो कमाल का चेस खेला, बहुत बचाया अर्जुन ने राजा को, लेकिन राजा जो है वो भागता 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 आखिर में जाकर के जो है उसकी मेट यहाँ पर हो गई थी। तो ये एक था। अब अगला गेम हम देखते हैं, बताते हैं आपको कौन सुना। ये भी 16वें राउंड का गेम है, नाकामुरा वर्सेस गुकेश। ये तो भाई कमाल का ही मैच था। क्वीन A7 खेला नाकामुरा ने, गुकेश के पास यहाँ पर आप देखिए कि मेट इन 1 लगा हुआ था और गुकेश ने यहाँ पे रुक इंटू G2 मार के चेक दिया, किंग G2 आया। और यहाँ पे जो सही चाल थी वो थी रुक G4 चेक, किंग G3। और मुझे लग रहा है कि उनको रियलाइजेशन था इसका, ऐसे ड्रॉ हो जाता है ये मैच, बट उन्होंने यहाँ पे रुक C4 खेला और मेट इन 1 हो गया यहाँ पे और नाकामुरा जीत गए। तो ये भी होता है, आप देखिए ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मेट इन 1 हुआ यहाँ पे। तो टाइम प्रेशर में गलतियां बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों से भी होती हैं। और ये था राउंड नंबर यहाँ पर 17, जहां पर नाकामुरा और अर्जुन इरगासी के बीच मैच था। ये मैच तो आप सबको याद है, बहुत ही फाइट हुई थी। अर्जुन ने क्वीन A7 खेला था और ये पोजीशन था जहां पे नाकामुरा को क्वीन D2 खेलना था और यहाँ पे अभी फाइट चलती, क्वीन 8 चेक, इस तरीके से फाइट जो है वो बोर्ड पर चलती है अभी। और मोस्टली काफ़ी चांसेस होते हैं कि मैच शायद यहाँ पर बचाने में कामयाब हो भी सकते थे यहाँ पर नाकामुरा, बट उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन A7 का जवाब बिशप E2 और सिंपल यहाँ पर डबल अटैक लग गया और उनका जो है ऊँट यहाँ पे मर गया और उनको मैच जो है वो रिजाइन करना पड़ गया। तो ये था खैर ओवरऑल ये जितने भी मैंने मैच दिखाए, 20 मैच थे। 20 मैच मैंने बहुत चुन चुन के मैच निकाले हैं आपके लिए। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा, बट ये थे सारे ब्लंडर जो बड़े बड़े सुपर ग्रैंड मास्टरों से हुए, टाइम प्रेशर में हुए। तो अगर आपसे गलती होती है तो उसको लेके ज्यादा दुखी मत होइए, अपने गेम पे काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी ब्लंडर्स होते हैं, गलतियां होती हैं। आप बस अगले मैच पे ध्यान लगाइए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लेस इंडिया। चेस प्लेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।